हेलो गाइस, तो आज का जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक मिस्टिक डंजन दे रखा है। मिस्टिक डंजन बेसिकली कुछ नहीं, एक जादुई कालकोठरी है जिसमें क्या एन मैजिशियन जो खड़े हैं स्टैंडिंग इन अ लाइन में खड़े हैं और ईच मैजिशियन हैज एन एट्रीब्यूट दैट गिव्स एन एनर्जी, यानी कि जो ये वैल्यूज है ना वो मैजिशियन की एनर्जी है कि भाई कितनी एनर्जी आपको दे सकता है। सम मैजिशियन कैन गिव नेगेटिव एनर्जी। देखो यहाँ पर चेक करो, ये माइनस में दे रहा है, ये -5 में दे रहा है, तो इसका मतलब कुछ जादूगर ऐसे हैं जो आपको नेगेटिव एनर्जी भी दे सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आइथ मैजिशियन की जो एनर्जी को ऑब्जर्व करना है और उसके बाद डायरेक्ट किसकी एनर्जी को ऑब्जर्व करना है, आई प्लस के की करना है। कब तक करना है, जब तक कि आप मतलब एग्जॉस्ट ना कर दो, यानी कि इस एरे से आउट ऑफ बाउंड ना चले जाओ। जैसे यहाँ पर 5 पे करोगे तो के की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 1 2 3 अगली बार इस -5 को करोगे, फिर उसके बाद आप करोगे तो 1 2 3 आपके इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, तो उस केस में आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपने कहा ठीक है। और दूसरे वर्ड्स में इन्होंने बोला है कि भाई के जम्प्स मतलब बेसिकली के गैप्स में आपको चलना है और यू आर गिवन एन एनर्जी एरे, ये बेसिकली ये, और रिटर्न द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी यू कैन गेन, मतलब मैक्सिमम कितनी एनर्जी हम अचीव कर सकते हैं वो हमें रिटर्न करना है। ठीक, और इंडेक्स इन्होंने ऐसा कुछ दिया नहीं है, हमें क्या करना है, यू विल चूज अ स्टार्टिंग पॉइंट, हमें नहीं पता कौन सा, हम हर एक इंडेक्स के लिए फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे और ओवरऑल मैक्सिमम एनर्जी आपको ला के देंगे। और इन्होंने ये लिख रखा है कि रास्ते में अगर मतलब ड्यूरिंग द गेन ऑफ एनर्जी अगर आपको नेगेटिव एनर्जी आती है ना तो आपको गेन करनी पड़ेगी, चाहे वो आपके लिए फायदेमंद हो चाहे ना हो। ठीक है, तो अब इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं। तो जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास कोई एग्जांपल है। सबसे पहले इनका लेक्चर इंडेक्स मैनेज कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 और 11। क्वेश्चन में इन्होंने ऐसा इंडेक्स नहीं दे रखा कि भाई उस इंडेक्स से आपको स्टार्ट करना है, हम 1 बाय 1 करके हर एक इंडेक्स से स्टार्ट करके देखेंगे कि हम मैक्सिमम कितनी एनर्जी गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 0 से, तो 0 पे आप चलोगे तो 4, यानी कि नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा, आपने कहा 3 स्टेप्स के गैप पे चलना है मुझे, तो 0 + 3 यानी कि थर्ड पे जाएगा, फिर थर्ड से 3 + 3 यानी कि 6 इंडेक्स पे जाएगा, और 6 + 3 9th इंडेक्स पे जाएगा, और 9 + 3 12th इंडेक्स पे जाएगा। यही आपकी बेस कंडीशन है कि आपको जब रुक जाना है, जब एग्जॉस्ट कर दो आप सारे को। ठीक है, तो कितना आया, 4 + 10 + 6 और +9, तो कितना आंसर आ गया, आपने कहा 4 10 14 + 6 यानी 20 + 29। तो यानी कि हमारे पास अभी के केस में जो अभी ओवरऑल आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 29 आ रहा है, अगर मैं 0th इंडेक्स से स्टार्ट करूँ तो। आपने कहा ठीक है। इसके बाद मैं अगर फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करूँ तो कितने पे आ जाएगा, 1 + 3 यानी कि 4th इंडेक्स पे जाएगा, 4 + 3 यानी कि 7th इंडेक्स पे जाएगा, और 7 + 3 यानी कि 10th इंडेक्स पे जाएगा। तो कितनी कितनी वैल्यूज हो गई, आपने कहा -2 और आपके पास -5, फिर आपके पास 7 हो गया और आपके पास -2, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास आंसर कितना है, -2, तो आपने कहा -2। ये मैंने माइनस इसलिए लिख दिया क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होते हैं, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट माइनस ही लिख दिया है। आपने कहा ठीक है। अब इसके बाद हम चल रहे हैं सेकंड इंडेक्स पर, तो जहाँ पर सेकंड के बाद के कौन से इंडेक्स पर जाएगा, आपने कहा सेकंड के बाद जाएगा वो 5th इंडेक्स पर, 5th के बाद जाएगा वो 8th इंडेक्स पर, 8th के बाद जाएगा 11th इंडेक्स पर, उसके बाद चले जाएगा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। तो कौन कौन सी वैल्यू हो गई, 3 -3 -4 एंड +5। तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, और -4 + 5 है, कितना आंसर आ गया, आपने कहा 1, तो 1 को आप एज इट इज लिख दो। अभी भी जो आपके पास जो ओवरऑल आंसर चल रहा है वो कितना चल रहा है, हमने कहा 29 ही चल रहा है। तो आपने कहा ठीक है, यहाँ पर चेक करो, यहाँ से थर्ड इंडेक्स पे जाओगे, थर्ड से कितने पे जाओगे, 3 + 3 यानी कि 6 पे जाओगे, 6 + 3 यानी कि 9 पे जाओगे, और 9 + 3 यानी कि 12 पे आ रही इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। तो वैल्यूज कितनी हो गई, 10 + 6 + 9 कितना होगा, 16 + 9 यानी 25 आंसर आपके पास आ गया। ठीक है, तो 25 हो गया, मतलब थोड़ा थोड़ा नियर है 29 के, बट अभी भी ओवरऑल मैक्स जो हमारे पास चल रहा है वो 29 ही चल रहा है। अब हम चल रहे हैं 4th इंडेक्स पर, तो 4th पे चलते हैं -5, 4th तो कैसे जाएगा, 4 + 3 यानी कि 7th इंडेक्स पे जाएगा, और 7 + 3 यानी कि 10th इंडेक्स पे जाएगा। तो -5 + 7 और -2, ठीक है, -5 + -7 यानी -7 हो जाएगा, और 7 + 7 0 हो जाएगा। आपने कहा ठीक है। अब नॉर्मल कैलकुलेशन तो प्लस तो आप कर ही सकते हो। -3 पर हम गए, ठीक है, -3 कौन से इंडेक्स पर है, 5th इंडेक्स पर है, फिर 5 + 3 यानी कि 8th इंडेक्स पर आए, 8 से कितने थर्ड इंडेक्स पे जाए, तो -3 + -4, ठीक है, और +5, तो -3 -4 एक -7 और +5 कितना हो गया, आपके पास आ गया -2। तो अभी भी ओवरऑल आंसर जो हमारे पास मैक्सिमम जो चल रहा है वो कितना चल रहा है, 29 ही चल रहा है। कब आया था, जब हम 0th इंडेक्स से हम पिक करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम कैसे करते हैं स्टार्ट 6 से, तो 6 + 3 यानी कि 9th इंडेक्स पे जाएगा, और 9 + 3 यानी कि 12th इंडेक्स पे जाएगा। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड सिर्फ 2 ही वैल्यूज ऐड हो पाएंगी, 6 और 9। कितना आंसर आ गया, आपने कहा 15 आंसर आ गया। आपने कहा ठीक है। अब इसके बाद अगर थोड़ी माइनर कैलकुलेशन मिसमैच हो ना तो आप एक बार चेक कर लेना। अब हम चल रहे हैं 7th इंडेक्स पर, यानी कि 7 आ गया, 7 से आप कहाँ जाओगे, 7 + 3 यानी कि 10th इंडेक्स पे जाओगे, और 10 + 3 यानी कि 13 पे, जो कि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है। तो सिर्फ 2 ही वैल्यूज ऐड हो पाएंगी, 7 प्लस और -2।
ठीक है, तो कितना आंसर आ गया आपने कहा 5। तो अभी भी जो ओवरऑल आंसर है वो 29 ही है हमारे पास। अब इसके बाद हम चलेंगे किसके बाद, -4 के पास, यानी कि 8th इंडेक्स पर। तो 8 + 3 यानी कि 11 इंडेक्स पर जाएगा। तो -4 + 5 कितना आंसर आ गया आपने कहा 1 आंसर आ गया। तो 1 को एज इट इज यहाँ पर लिख दो। अब इसके बाद हमें क्या चलना है, अगले स्टेप पे चलो। कित पे चलेंगे हम, 9 पे चलेंगे। 9 तो देखो 9 + 3 यानी कि 12, यानी कि एक ही बार में इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ गया। तो ये ऑलरेडी मतलब आंसर 9 ही आ जाएगा। इसी केस में ये देखो ये भी आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा और ये भी आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। तो आपके पास आंसर कितना हो गया, -2 और 5। तो अगर मैं आपसे पूछूं ओवरऑल मैक्सिमम कितना है, आपने कहा ओवरऑल मैक्सिमम है 29। और कब आया था, जब आपने 0th इंडेक्स से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसी नंबर को एज इट इज आपको रिटर्न कर देना है। तो आपने कहा ठीक है, थोड़ा बहुत मुझे क्वेश्चन समझ आ गया, एग्जांपल भी समझ आ गया। अगर मैं आपसे कहूं अभी के केस में जो भी आपने समझा है वो आपको कोड करना है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और खुद से कोड करने का ट्राई करो। बट मैं आपको बताऊं तो हम कर क्या रहे हैं, हर एक इंडेक्स पर स्टार्ट कर रहे हैं, हर एक इंडेक्स पर स्टार्ट कर रहे हैं और 1 बाय 1 करके क्या कर रहे हैं, +3 वाले पे इटरेट कर रहे हैं। तो यानी कि सिंपली आपको क्या करना है, एक फॉर लूप बनाना है। i = 0 एंड i शुड बी लेस देन होना चाहिए n से एंड i ++। ठीक है, एक और दूसरा फॉर लूप क्या कर रहे हैं, दूसरा फॉर लूप सिंपली इंट j = में जी कहाँ से स्टार्ट होगा, i से स्टार्ट होगा। ठीक है, और वही j शुड बी लेस देन होना चाहिए n से। ठीक है, और j ++ होगा, क्या होगा, j होगा += जो भी आपके स्टेप्स आ रहे हैं। हमारे अभी के केस में जो हमारे पास एग्जांपल था उसमें 3 स्टेप्स थे। तो आपने कहा ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक आप मैक्सिमम एनर्जी को यहाँ पे कवर करके रखो और यहाँ पर एक करंट एनर्जी बना लो कि करंट एनर्जी आपके पास कितनी आएगी। तो करंट एनर्जी += जो भी आपके पास वैल्यू आ रही है, जैसे मान लेते हैं मेरे पास एनर्जी करके एरे है और jth इंडेक्स पे जो वैल्यू आ रही है उसको प्लस करते जाओ और लास्ट में जो इस फॉर लूप के बाद इसकी वैल्यू को अपडेट कर दो। मैक्सिमम एनर्जी = क्या हो जाएगा, math.max मैक्सिमम एनर्जी और जो भी करंट एनर्जी है उसमें से जो भी आपके पास मैक्सिमम होगा उसको एज इट इज आपको रिटर्न कर देना है। आपने कहा ठीक है, इस कोड करने में तो कोई इशू नहीं होगा आपको। आपने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ इसी को अगर थोड़ा सा ऑप्टिमाइज वे में देखो, क्यों देखो ऑप्टिमाइज वे में, क्योंकि यहाँ पर अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो एक तो फॉर लूप ये चल रहा है n टाइम्स और एक फॉर लूप ये चल रहा है n टाइम। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ n² हो गई। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना है। तो आपने कहा ठीक है, थोड़ा ऑप्टिमाइज वे भी देखते हैं इसका। उसके लिए भी हम सेम ही एग्जांपल यूज करने वाले हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास इंडेक्सेस हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, देखो जो भी हमने अप्रोच देखी ना, ब्रूट फोर्स अप्रोच, उसमें इशू क्या है, उसमें इशू ये है कि आप 0th इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हो, 0 से आप कहाँ जा रहे हो, 3rd इंडेक्स पे जा रहे हो, 3rd से कहाँ जा रहे हो, 6th इंडेक्स पे जा रहे हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको पहले से इनकी वैल्यूज पता है कि अगर मैं 3rd से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास इतनी एनर्जी आएगी, या फिर मैं 6 से स्टार्ट करूंगा तो मुझे पता है कि मेरे पास इतनी एनर्जी आएगी। तो आपने कहा ठीक है, अगर मुझे 3rd पे पता पड़ जाए कि भाई इतनी एनर्जी आएगी तो मैं क्या करूंगा, 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो प्लस में 3rd इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो, इस तरीके से ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में प्री कंप्यूट कर लूंगा। आपने कहा नहीं समझ आया, नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं। देखो अब यहाँ से एक चीज नोटिस करने की कोशिश करो, मैं कह रहा हूँ 0th इंडेक्स पे हूँ मैं, पर मुझे ऑलरेडी पता है कि 3rd इंडेक्स पे कितनी एनर्जी है। तो हमें कहाँ से इटरेट करना पड़ेगा भाई, राइट टू लेफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट से आप इटरेट कर रहे हो पर आपको राइट वाली वैल्यूज ऑलरेडी पता है। तो आप कहाँ से करोगे, राइट टू लेफ्ट बार इस बार इटरेट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, और उनकी वैल्यूज को 1 बाय 1 करके हम सेव करते चलेंगे। तो जैसे मान लेते इसी के पैरेलल में हम एक और एरे बनाएंगे और इसकी जो लेंथ है मतलब आई थिंक 12 एलिमेंट्स हैं, तो सेम 12 इसमें रखेंगे, 0 0 0 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इंडेक्सेस भी मैनेज कर लेते हैं, 0th इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3rd इंडेक्स, 4th इंडेक्स, 5th इंडेक्स, 6th इंडेक्स, 7 8 9 10 और 11। आपने कहा ठीक है, ठीक। अब हमें क्या करना है, 1 बाय 1 करके राइट से इटरेट करते जाएंगे और इनमें वैल्यूज अपडेट करते जाएंगे। तो आपने कहा यहाँ पर अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो मेरे पास कितनी एनर्जी आएगी, आपने कहा एक ये 5 ही आएगी। क्यों, क्योंकि इसके बाद आप कहीं भी जाओगे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा। तो आपने कहा 0 को अपडेट कर दो 5। आपने कहा ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ -2 से चेक करो, -2 + 3 करोगे, 3 क्यों करोगे, क्योंकि 3 स्टेप्स हैं। तो -2 + 3 करोगे तो सॉरी इंडेक्स वाइज करना है ना, 10 + 3 करोगे 13, यानी कि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। तो इस केस में आपके पास कुछ नहीं बना, जो आपके पास सेल्फ की जो एनर्जी है वो एज इट इज आ जाएगी। अब मैं 9 से स्टार्ट करूँ, 9th इंडेक्स से करूँ तो 9 + 3 कितना हो जाएगा, 12, यानी कि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। सेम कुछ नहीं करना, क्योंकि 9 + 3 इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा ना, तो सेम जो एनर्जी है यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से समझने की कोशिश करना, ये कौन से इंडेक्स पर है, 8th इंडेक्स पर है। तो नेक्स्ट कौन सा स्टेप होगा, 8 + 3 यानी कि 11th इंडेक्स होगा। कौन सा, 11th इंडेक्स होगा। बट मैं आपसे कह रहा हूँ 11th इंडेक्स के केस में ना वैल्यू आप यहाँ से मत चेक करो, इनपुट में से मत लो वैल्यू, आप लो आउटपुट में से, जो हमने एरे बनाया ना उसमें से। तो 8th इंडेक्स पे जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, -4 प्लस में जो 11th इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है कितनी पड़ी है, 5। तो कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ पर इसने लिख दिया, आपने कहा 1 एज इट इज यहाँ पर लिख दो।
ठीक है, अब 7th इंडेक्स पे चेक करो, तो 7 के बाद कौन सी वैल्यू आएगी नेक्स्ट, 10th इंडेक्स पे जाएगा। 7 के बाद कौन से इंडेक्स पे जाएगा, 10th इंडेक्स पे। मैं कह रहा हूँ इनपुट में मत चेक करो, तो इनपुट में मत चेक करो, आउटपुट में चेक करो। आउटपुट में कितनी वैल्यू है, -2 है, तो 7 प्लस -2 कितना हो गया, 5 आ गया। तो आपने कहा एज इट इज हटाओ और इसकी वैल्यू को 5 लिख दो। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ 6 पे चलो, तो 6 + 3 यानी कि 9th इंडेक्स पे जाएगा। 9th इंडेक्स पे कह रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ, इनपुट में मत चेक करो, यहाँ पर आउटपुट में देखो 9th इंडेक्स पे कितनी वैल्यू पड़ी है, आपने कहा 9 वैल्यू पड़ी है, तो 6 + 3 यानी कि 6 + 9 यानी कि 15, आपने 15 एज इट इज लिख दिया। अब मैं आपसे कह रहा हूँ 5th पे चलो, तो 5th में चलने के देखो यहाँ पर 5th के केस में हम कौन से इंडेक्स पे जाएंगे, 5 + 3 यानी कि 8th इंडेक्स पे जाएंगे, और 8th इंडेक्स पे यहाँ पर -3 तो ये हो गया, और 8th इंडेक्स पर यहाँ पर कौन सी वैल्यू पड़ी, आपने कहा 1 वैल्यू पड़ी है, तो कितना आंसर आ गया, आपने कहा -2 आ गया। ठीक है, अब 4 के केस में चलो, 4 + 3 यानी कि 7th इंडेक्स पे जाएगा। ठीक है, 7th इंडेक्स, देखो हम राइट टू लेफ्ट इटरेशन कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, सिंपल ही है, 4 ही लूप लगा रहे हैं बट राइट टू लेफ्ट चला रहे हैं। ठीक है, तो 4 + 3 यानी कि 7th इंडेक्स पे जाएगा, तो 4 पे जो वैल्यू पड़ी है वो कितनी पड़ी है, -5 पड़ी है, और 7th इंडेक्स पे इनपुट वाली नहीं चेक करनी, जो आउटपुट एरे आप बना रहे हो वो चेक करना है। ठीक है, तो कितना है, -5 + 5 यानी कि कितना आएगा, 0। आपने कहा ठीक है। अब हम करो थर्ड पे, थर्ड से हम किस पे जाएंगे, 3 + 3 यानी 3 + 3 यानी कि 6th इंडेक्स पे जाओगे आप। ठीक है, तो पर 6th इंडेक्स पे मुझे वैल्यू पता है कितनी है, आपने कहा 15 है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 15 + 10 यानी कि कितना, 15 + 10 कितना हो जाएगा, 25। आपने कहा ठीक है। अब देखो सेकंड इंडेक्स पे जाओ, सेकंड के बाद आप किस पे जाओगे, 5th इंडेक्स पे जाओगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आउटपुट सॉरी इनपुट में मत चेक करो, आउटपुट में चेक करो। 5th इंडेक्स पे कितनी वैल्यू पड़ी है, आपने कहा -2 पड़ी है, तो 3 - 2 कितनी वैल्यू होगी, आपने कहा 1 हो गई। आपने कहा ठीक है। अब फर्स्ट इंडेक्स के बाद चेक करो, 4th इंडेक्स पे जाओगे, 4th इंडेक्स पे हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू पड़ी है कितनी, 0, तो 0 -2 + 0 कितना आ जाएगा, आपने कहा -2 ही आ गया। आपने कहा ठीक है। अब इसके बाद चेक करो 4th इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है, सॉरी 0th इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है, आप कहाँ जाओगे, 0 + 3 थर्ड इंडेक्स पे जाओगे। थर्ड इंडेक्स पे ऑलरेडी वैल्यू पड़ी है कितनी, 25, और यहाँ पे कर दोगे 25 + 4 यानी कि 29। अभी आप ये चेक करो तो आपके पास ओवरऑल मैक्सिमम आ गया कि नहीं, 29, यही हमारे पास आंसर था। आपने कहा ठीक है, एक फोर लूप लगा के आपने ये सारी की सारी एरे आपने क्रिएट कर ली। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जस्ट एक फोर लूप लगाओ और इस एरे में जो भी आपके पास मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है उसको एज इट इज आप रिटर्न कर दो। आपने कहा ठीक है, थोड़ा बहुत मुझे समझ आ गया। अगर मैं इसमें आपको कोड करने का बोलूं तो कैसे करोगे, आपको क्या करना है, जस्ट एक फोर लूप लगाना है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करोगे, लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट करोगे, एंड। ठीक है, आई इजकल टू वो होगा n-1 यानी कि लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट करोगे, एंड आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए 0 से, एंड आई माइनस। आपने कहा ठीक है। और ध्यान रखना हर एक स्टेप के लिए चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये जो आपने वैल्यू कैलकुलेट करी है ना, क्या करिए, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने की कोशिश करो, तो यहाँ पर क्या वैल्यूज़ हैं, आपने कहा 3 के मतलब गैप पे आ रही हैं, तो आपने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, जो इसकी जो वैल्यू है, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास आंसर एरे कुछ बना लेंगे हम, जिसकी जो लेंथ है वो सेम आपके जो इनपुट की जो लेंथ है वही रहेगी। तो आंसर ऑफ आई की वैल्यू कहाँ पर पड़ी है, आंसर ऑफ आई की जो वैल्यू पड़ी है वो आंसर ऑफ आई प्लस के स्टेप्स में पड़ी है, यहाँ पर पड़ी है। और यही आपके पास, फिर इसके बाद एक और फोर लूप लगाओगे और इसी आंसर एरे पर एक फोर लूप लगाओगे और उसमें से जो ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू है वो आप एज इट इज रिटर्न कर दोगे। आपने कहा नहीं समझ आया तो बस प्लीज़ आपको बस एक फोर लूप लगाना है राइट टू लेफ्ट, और पूरी एरे बनाने के बाद उस पर एक फोर लूप लगाना है और उसमें से आपको मैक्सिमम वैल्यू एज इट इज रिटर्न कर देनी है, तो ये आपके पास सिंपल सा आंसर आ जाएगा। अब इसका एक बार कोड करके देखते हैं। तो कोड वाइज हम सेम लॉजिक यूज़ करने वाले हैं जो भी हमने एक्सप्लेनेशन में देखा है। अगर आपने एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाके चेक कर लो, अदरवाइज आपको कोड करने में ना काफ़ी डिफिकल्टी आती है फिर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जस्ट अपना एक आंसर एरे बनाओ, एंड आंसर, इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, जो भी आपके पास इनपुट की जो लेंथ है उतनी ही इसकी लेंथ होगी, तो लेंथ कैलकुलेट करो, एंड n इजकल टू एनर्जी डॉट लेंथ। आपने कहा ठीक है, और यहाँ पर इसको n को यहाँ पर पास कर दो। अब हमें क्या करना है, हमें बस राइट से इटरेशन स्टार्ट कर देते जाना है, 4 एंड देखो ये आंसर एरिंग ना ऐसा कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है, आप एनर्जी में भी चेंज कर सकते हो, बट क्या है वो रिकमेंडेड नहीं है कि भाई आप इनपुट में चेंज करो। ठीक है, अगर मैं आंसर एरे बना रहा हूँ तो 1-2 स्टेप्स मेरे ज़्यादा हो जाएंगे, उससे बताता हूँ कौन कौन से हो जाएंगे। आई इजकल टू हमें क्या चलना है, लास्ट इंडेक्स पे चलना है, तो n-1 एंड आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए आपके 0 से, एंड आई माइनस इसलिए क्योंकि राइट टू लेफ्ट आ रहे हो। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, अपना नेक्स्ट इंडेक्स निकालना है कि भाई कहाँ पर एनर्जी पड़ी होगी। नेक्स्ट इंडेक्स क्या है, जो भी आपका इंडेक्स चल रहा है वो प्लस कितने स्टेप्स आप जा सकते हो, के स्टेप्स जा सकते हो। ठीक है, अगर किसी ने एक्सप्लेनेशन देखी है ना तो आपको पता होगा कि लास्ट की जो 3 वैल्यूज थी, हम जो चेक कर रहे थे ना, हम के 3 के लिए लास्ट की 3 जो वैल्यू थी वो सेम थी। क्यों थी, क्योंकि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चला जा रहा था शुरू में ही। तो उस केस में मुझे चेक करना है कि भाई जो एन आई है ना, कहीं इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड तो नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन है। अगर ये है तो इसका मतलब इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है। उस केस में क्या हो जाएगा, आपके पास जो आंसर ऑफ आई की जो वैल्यू है ना वो एज इट इज आपकी जो एनर्जी की वैल्यू है वो आ जाएगी।
ठीक है, और एक्सप्लेनेशन में देखा भी था कि लास्ट की 3 वैल्यूज सेम थी, ठीक है। एल्स उस केस में हमें क्या करना है, जस्ट इनकी वैल्यूज को अपडेट कर देना है। आंसर ऑफ आई की जो वैल्यू होगी वो कहाँ होगी, आपकी खुद की एनर्जी चेक करो कहाँ कितनी है, आपने खुद की एनर्जी है मेरी एनर्जी ऑफ आई प्लस में, और कहाँ पर वैल्यू पड़ी होगी मेरी आई प्लस के पे, ठीक। और आई प्लस के को हम पहले ही कैलकुलेट करें एन आई पे, तो आंसर ऑफ एन आई, ठीक है ये। अब यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, एरे बन गया। अब एरे पे बनने के बाद हमें क्या करना है, जस्ट इस पे इटरेशन स्टार्ट करो और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करके लाओ। तो लेट से मैक्सिमम फाइंड आउट करते हैं, तो हम कौन सी लिखते हैं वैल्यू, मिनिमम लिखते हैं। तो लेट से इंट और मैक्स या फिर मैक्स एनर्जी है ना हमारे पास, मैक्स एनर्जी इजिकल टू हम लिखेंगे इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, ठीक है, मिन वैल्यू। अब हमें क्या करना है, 1 बाय 1 करके इटरेट करो, 4 एंड आई इजकल टू 0 एंड आई शुड बी लेस देन होना चाहिए आपके एन से एंड आई प्लस प्लस, ठीक। अब इसकी जस्ट वैल्यू को अपडेट कर लो, एनर्जी ऑफ मैक्स एनर्जी इजकल टू मैथ डॉट मैक्स, जो भी मैक्स एनर्जी है वो, और जो भी आपने आंसर एरे बनाया है वो आंसर एरे के ith इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है, और ऐसे एज इट इज़ आपको ये मैक्स एनर्जी रिटर्न कर देनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बस अब इसको एक बार रन करके देख लो, सिंपल 2 फोर लूप लगाए, 2 पास टाइप की, मतलब ये एल्गो हो गई, और ऑर्डर ऑफ एन टाइम में ये हो गया। और जो पहले जो आप अप्रोच यूज़ कर रहे थे वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में चल रही थी, ठीक है। तो अब इसको सबमिट कर लो, रन तो ये हो गया, सबमिट सबमिट सबमिट, तो सबमिट भी हो गया। तो हमने 2 अप्रोचेस देखी, एक आपने देखी ब्रूट फोर्स वाली, ठीक है, और एक आपने देखी है ऑप्टिमाइज वाली 2 पास वाली, ठीक है, जिसमें ऑर्डर ऑफ एन टाइम लग रहा है। बट मैं आपसे कह रहा हूँ ना, इसको रिकर्सिव वाले तरीके से भी करने का ट्राई करो खुद से, ठीक है। अगर मुझे लगेगा तो मैं नीचे कोड शेयर कर दूंगा, उससे क्या होगा ना, आपके रिकर्सिव के थोड़े बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे और डीपी बेस भी आपके थोड़े क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो बस यही थी छोटी वीडियो, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।